नमस्कार, आप सभी का ISRG में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट नंदिता जी मिश्रा। आज हम बात करने वाले SCO के बारे में और सूद सर से अच्छा इसके बारे में बताने के लिए कोई और है नहीं। सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत नंदिता। सर, ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये SCO एग्जैक्टली है क्या और इसके पीछे क्या कंट्रोवर्सी चल रही है डॉक्टर S जयशंकर को लेकर के? देखिए, एससीओ एक शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको चाइना ने स्टार्ट किया था। इसके अंदर रशिया भी है, इंडिया भी है, हम ओरिजिनल मेंबर थे, साथ में कुछ और कंट्रीज भी हैं। इसके अंदर कजाकिस्तान भी है, किर्गिस्तान है और बाद में इसको पाकिस्तान को भी ज्वाइन करा गया। 2 मेंबर है इसके अलायंस की। देखिए, ऐसा है कि वर्ल्ड में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जैसे ब्रिक्स बनी हुई है, ये सब बनी है आपस में बात करने के लिए ट्रेड और बिजनेस के बारे में। इसी तरीके से एससीओ बनी है और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि एक G7 बनी हुई है, G20 बनी हुई है, जिसके ऊपर यूरोप कंट्रोल करता है। तो एक इंडिया अपना अलग भी पहचान बनाना चाहता है। जितनी भी आप एशियन कंट्री है जो बाकी निगलेक्टेड कंट्री है, वो अपनी पहचान बनाने के चक्कर में थे, बिजनेस करने के चक्कर में, बात करने के चक्कर में। जैसे ब्रिक्स के अंदर कह रहे हैं कि अब डॉलर को हम नहीं मानेंगे करेंसी, वो भी काम किया जा रहा है क्योंकि डॉलर से हमारे जो ट्रेड करते हैं उसमें हमें कमीशन भी जाती है, तो नुकसान होता है हमारे को, हमारी इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। तो इंडिया अपनी पहचान बनाने के लिए ज्वाइन किया हुआ और इसकी मीटिंग हमेशा इंडिया अटेंड करता रहा। लेकिन अब जो पाकिस्तान में मीटिंग हो रही थी, इंडिया उसके अंदर रिलेक्टेंट था कि हम पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि वैसे भी हमने पाकिस्तान का बॉयकॉट किया, हमारी क्रिकेट टीम बाहर नहीं जाती और जाने का पर्पस भी नहीं था क्योंकि पाकिस्तान डिपेंडेबल है नहीं। और वैसे ही पाकिस्तान उल्टी सीधी स्टेटमेंट देता रहता है, जैसे पाकिस्तान कश्मीर का इशू उठाता रहता है, अननेसेसरी, को पर्पस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जाकिर नायक जैसे लोग आ जाते हैं, हमारे यहाँ टेररिस्ट भेजता है। तो इंडिया हमेशा हर एक फोरम के ऊपर जब पाकिस्तान कश्मीर का इशू उठाता है तो इंडिया पे जवाब दे देता है। इंडिया कहता है टेररिज्म क्यों फैला रहे हो आप। अब पाकिस्तान के अंदर मीटिंग हो रही तो एस जयशंकर नहीं जा रहे थे, लेकिन इससे पहले जब इंडिया के अंदर मीटिंग हुई थी 2023 में, तो बिलावल भुट्टो आ गए थे। वहां भी इनको कोल्ड शोल्डर दिया गया था, किसी ने उनसे बात तो की नहीं। हाँ, आया, बिठा दिया और उसके बाद वो गोवा के बीच पे जाकर लेट गए। बताइए, एक फॉरेन मिनिस्टर किसी कंट्री का आकर के एक बीच में जाके लेट जाता है बगैर टॉप के कपड़े पहने। एक बड़ी शर्म की बात थी। खैर, बिलावल भुट्टो को वैसे भी नहीं पता क्या बात करनी है क्या नहीं करनी। तो एस जयशंकर अब जा रहे हैं वहां पे, क्योंकि इंडिया ने सोचा कि अल्टीमेटली हम तो वहां पे बिजनेस की बात करने जा रहे हैं और एस जयशंकर ने कह दिया कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग कह रहे थे कि अब दोनों कंट्रीज के रिलेशन नॉर्मल हो जाएंगे। किसी तरीके से नॉर्मल नहीं होंगे, क्योंकि हमारी एक कंडीशन है पाकिस्तान के ऊपर, टेररिस्ट बंद कर दो, बिजनेस कर लो। और अगर पाकिस्तान ने इंडिया से बिजनेस बंद किया तो पाकिस्तान की मर्जी। जब हमने आर्टिकल 370 हटाया तो पाकिस्तान ने कहा कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो मत करो, बर्बाद कौन हुआ? पाकिस्तान। पाकिस्तान एक एक रोटी मांग रहा है। जब पाकिस्तान को IMF ने इस टाइम पे $7 बिलियन थी, वो भी यूएस ने दिलवाया उनको, और बड़ी भारी कंडीशन पे दिलवाए। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा जी अगर आपके साथ दोस्त अच्छे होते तो इतना पैसा तो हम ही आपको दे देते, इससे ज्यादा देते। हमने बांग्लादेश को भी $8 बिलियन दिए थे जब वहां पे शेख हसीना पावर में थी, और हमने 90,000 करोड़ तो खर्चे हैं श्रीनगर के अंदर, कश्मीर के अंदर, उनकी डेवलपमेंट पे, तो आपको भी थोड़ी सी भीख दे देते। लेकिन ना तुम रिलेशन डेवलप कर सकते हो ना बना सकते हो। लेकिन एस जयशंकर के जाने के ऊपर कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ तकलीफ हो रही है। जेन्युइन भी है कुछ बात कि पाकिस्तान कुछ उल्टी सीधी हरकत कर सकता है, लेकिन एस जयशंकर के जाने से कोई चिंता नहीं है किसी को, क्योंकि एस जयशंकर किसी भी चीज का जवाब देते हैं तो स्ट्रेट जवाब देते हैं और बड़े ठंडे स्वभाव से जवाब देते हैं, गर्म होकर नहीं देते। और जो भी आप देखें, जब भी यूएस के अंदर जाते हैं, किसी ने रशिया की बात की, किसी ने किसी और इश्यू की बात की, कभी वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, तो जो रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो एस जयशंकर ऐसे जवाब देते हैं कि सारा वर्ल्ड हिल जाता है और लोग उनकी बातें सुनने को उत्सुक रहते हैं। इवन मैं देख रहा था वीडियो के अंदर, एस जयशंकर बोल रहे थे तो जो यूएस के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो बड़े मिस्चीवियस तरीके से स्माइल दे रहे थे, मतलब उनसे अपनी हंसी रोकी नहीं जा रही थी, मतलब इतने अप्रिशिएट कर रहे थे एस जयशंकर को। तो एस जयशंकर वहां जा रहे हैं तो बात उन्होंने सिर्फ बिजनेस की करनी है लेकिन हो सकता है कि कुछ पाकिस्तानी उनसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दें, लेकिन क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको उन्हें वो जवाब मिलेगा। तो और क्योंकि एस जयशंकर बहुत फास्ट है जवाब देने में और बड़े कंक्रीट और डायरेक्ट जवाब देते हैं। तो अब ये मीटिंग तो अटेंड करने जा रहे हैं और तभी इनको सोचा है। मैं अगर आप बात करते हैं पीएम मोदी की, पीएम मोदी का एक अलग एटीट्यूड है। पीएम मोदी कोई ऑफेंसिव बात नहीं करते या एक डिफरेंट टोन में रहते हैं। वो बात करते हैं इंटरनेशनल इश्यूज की, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन किसी इंडिविजुअल या किसी बायलैटरल इशू पे बात नहीं करते। लेकिन एस जयशंकर इसी टॉपिक पे बात करते हैं और पीएम मोदी के जो लेफ्टिनेंट्स हैं, एक एस जयशंकर, उनको स्पेशल
स्पेशल काम दिया गया और इसलिए पीएम मोदी आजकल बाहर जाना कम रखा है इन्होंने, और सारा का सारा जो ड्यूटीज दे रखी है जयशंकर को दे रखी है। उसी तरीके से अजीत डोभाल, उनको अलग टाइप से ड्यूटी दे रखी है कि तुमने कोई बिजनेस की बात करनी, तुमने कोई ट्रेड की बात करनी हो, तुमने कोई डिफेंस की बात करनी हो, सिक्योरिटी की बात करनी हो। जैसे इस टाइम पे अजीत डोभाल वो गए थे पेरिस के अंदर, वहां पे उनसे स्पेशल डील करने की, आर्म्स की डील करने की, सबमरीन्स की, एरोप्लेन्स की और बाकी चीजों की। तो हमारे जो पीएम मोदी के 2 लेफ्टिनेंट है स्पेशली इन इशू के ऊपर, फॉरेन रिलेशंस और डिफेंस, एक तरफ है एस जयशंकर और दूसरी तरफ है अजीत डोभाल। तो एस जयशंकर का इस टाइम पे पाकिस्तान जाने का प्लान बना है, इससे बहुत से लोग एक चक्के से रह गए हैं कि क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कुछ बातें तो क्लियर कर दी हैं, बाकी यही वेट कर रहे हैं लोग कि वहां मीटिंग हो, चेक जाए और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट है वो कुछ अटपटे सवाल पूछें तो उनको वहीं जवाब दे दिया जाए। अगर आपने इनकी एक स्पीच सुनी होगी जो उन्होंने यूएन के अंदर दी, जब पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ पे बोला, कश्मीर का इशू उठाया, तो एस जयशंकर ने जितने साफ तरीके से पाकिस्तान को टारगेट किया, डायरेक्टली कहा पाकिस्तान कि तुम टेररिस्ट हो। और इनका जो वहां पे यूएन का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ था वो अपने लैपटॉप के पीछे छुप रहा था, सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब इतना ज्यादा उसको शर्मिंदा हुआ। और जितने भी लोग बैठे थे यूएन जनरल असेंबली के अंदर, वो इनकी स्पीच को इस तरीके से सुन रहे थे पूरे अटेंटिव होकर के। और इस टाइम पे पाकिस्तान जाएंगे तो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा देंगे किसी भी इशू के ऊपर। हो सकता है कि वहां पे ये भी बात कर दें कि पीओ के हमारा छोड़ दो, हमारे लिए जाना पड़ेगा तुमको, क्योंकि इंडिया ने एक टाइम पे तैयारी कर रखी है पीओ के लेने की। सिर्फ एक सिचुएशन की वेट हो रही है कि किस तरीके से काम शुरू किया जाए। सिर्फ इंडिया शायद वेट कर रहा है यूएस के इलेक्शन की कि 5 नवंबर को यूएस के अंदर इलेक्शन हो और कमला हैरिस और डोनाल्ड और जो बाइडेन, इनकी गवर्नमेंट पावर से जाए, ट्रम्प की आए, तो इंडिया अपना पूरा प्लान इंप्लीमेंट करना शुरू कर देगी पीओ के लेने का और उस पर सक्सेस भी हो जाएगी। मतलब पीओके लेने के लिए सारा का सारा कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान जैसी कंट्री जो कि बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती कि कहीं पर भी स्टेबिलिटी हो और कहीं पर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, अपना तो वो चाहती है और उसी में वो औंधे मुंह नीचे जाकर के पाकिस्तान गिर रहा है। सूद सर, मैं पूछो फिर मैं बताता हूँ। नहीं, अभी एक और भी बात हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में एक और बात हो सकती है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ टेररिस्ट मारे जा रहे हैं कि इंडिया का हाथ है इसके ऊपर। तो एक उम्मीद लगाई जा रही है कुछ जर्नलिस्ट ये क्वेश्चन भी पूछेंगे, तो एस जयशंकर उनका बड़ा तगड़ा सा जवाब देंगे जो पाकिस्तान के लोग सारी उम्र तक नहीं भूलेंगे। सच में कभी कभी लगता है कि जो मोदी जी का कैबिनेट है, जो मोदी जी की जो पूरी टीम है, उसमें हर किसी को जो जो काम दिया गया है वो बिल्कुल परफेक्ट वो काम करने में वो लोग स्मार्ट इनफ है, बहुत ज्यादा कर सकते हैं। सूद सर, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहती थी कि वहाँ पे जैसे मिलेंगे वहाँ सब लोगों से, तो बात जब होगी पीओके के बारे में, आपने जैसे बताया कि उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा वहाँ पे उस जगह पे। मैं ये जानना चाहती थी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे और भी कंट्रीज होंगी, जिन कंट्रीज में चाइना भी है, रशिया भी, आई थिंक ये लोग भी आके अटेंड करेंगे ही करेंगे एससीओ को भी, इनका रिएक्शन क्या होगा जब इंडिया अपना ये पर्सपेक्टिव सामने रखेगी कि पीओके हमारा है और बाकी जो चीजें हमारे, हम जो पाकिस्तान के लिए हम कर रहे हैं, पाकिस्तान को हम सबक सिखा रहे हैं, उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, ऐसा है, एससीओ के अंदर जो वहां पे डिस्कशन होगी वो होगी रीजनल कॉपरेशन के ऊपर कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। ये मैं उसमें बात कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान वहां पे कश्मीर का इशू उठाएगा तो एस जयशंकर वहीं पे जवाब देंगे। अदरवाइज ये उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो क्वेश्चन होगा ये रेज किया जाएगा साइड लाइन्स पे। जैसे आपके फॉरन में से बाहर आते हैं तो जर्नलिस्ट उनसे बातचीत भी करेंगे, और ये तो रखा ही जाता है क्योंकि वहां पे जैसे मुझे पता चला है कि क्योंकि हमारे पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर भी लोग हैं कि वहां पे कुछ जर्नलिस्ट सोच रहे हैं कि इनका एक सेशन तो रखा जाए बातचीत करने का, तो ये बातें वहां पे बात की जाएंगी। देखिए, ऐसा था, वैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये चाइना की बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया भी मेंबर है क्योंकि इंडिया के इस टाइम पे चाइना के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, डिफरेंसेस तो उनके साथ रहेंगे। तो जैसे हमारी फोर्सेस बॉर्डर पे खड़ी हैं, तो पीएम मोदी भी इनसे अच्छे रिलेशन बनाना चाह रहे थे चाइना से। तो चाइना के प्रेसिडेंट को भी इन्होंने इंडिया के अंदर बुलाया था और उनको गुजरात लेके गए थे, वहां पे झूले पे झूले थे दोनों भी, और जमीन में बैठ के रोटी भी खाई थी। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी 5 बार पहले टेन्योर के अंदर चाइना गए थे, स्टेट विजिट पे गए। एक बार चाइना के साथ कुछ डिस्प्यूट था यूएस का, तब भी पीएम मोदी उनके पास गए बातचीत करने के लिए कैसे इसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन उसके बाद पीएम मोदी की 11 बार चाइना के प्रेसिडेंट से बात हुई थी, शी जिनपिंग के साथ 11 बार उनसे मीटिंग हुई थी डिफरेंट फोरम्स के ऊपर। लेकिन जब से चाइना पे ने बॉर्डर पे हमारा स्टैंड ऑफ स्टार्ट कर दिया,
तब से पीएम मोदी ने उनसे मिलने से मना कर दिया था, और इसीलिए जो एक मीटिंग थी वहां पे, ब्रिक्स की मीटिंग थी, वहां पे भी नहीं गए चाइना के अंदर पीएम मोदी। लेकिन चाइना बहुत ज्यादा उत्सुक है कि इंडिया के रिलेशन को नॉर्मल किया जाए। जब अजीत डोवाल इस टाइम पे रशिया गए थे कुछ महीने पहले, पिछले महीने की बात है, तो वहां पे चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से मिले, और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि रिलेशन को हम चाहते हैं इंप्रूव करना, नॉर्मल करना। उन्होंने कहा ठीक है, बॉर्डर से अपनी फोर्सेस को हटा दो, और वहां पे उन्होंने चुपचाप अपने बॉर्डर के से फोर्सेस कुछ हद तक हटा दी, पूरी नहीं हटाई। तो चाइना इस टाइम पे यही चाहता है कि इंडिया से रिलेशन अच्छे हो, क्योंकि वो इंडिया से बिजनेस भी चाहता है, ट्रेड भी चाहता है, वो तो हो ही रहा है। लेकिन साथ में चाइना चाहता है कि इंडिया उसके साथ मिलकर काम करे, ताकि वो यूएस और बाकियों को चैलेंज भी कर सके। और इंडिया भी कुछ हद तक यही चाहता है कि चाइना अगर हमारे डिस्प्यूट अपने दोनों कंट्री के बीच में से नॉर्मलाइज कर दे, हटा ले, तो रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि यूएस तो हमको वैसे भी टारगेट कर रहा है। देखो, चाइना हमको टारगेट कर रहा है क्योंकि चाइना हमसे दुश्मनी करता है, वो तो ओपन बात है। लेकिन यूएस हमारा दोस्त होकर हमको टारगेट कर रहा है, जैसे कभी पन्नू, कभी निज्जर को लेकर के, कभी इंडिया के इलेक्शन के अंदर इंटरवीन करता है, कभी मणिपुर के अंदर कुछ सीआईए के लोग हैं वो वहां बैठे हैं, फिर बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट को गिरा करके इंडिया को परेशान कर रहा है, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों को लोन दिलवा दिया, पाकिस्तान को $4.7 बिलियन का आईएमएफ से दिलवा दिया लोन, और साथ में बांग्लादेश के को दिलवा दिया लोन 3.5 बिलियन का, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट को वहीं बुलाकर के यूएनजीए की मीटिंग के टाइम में। तो इंडिया इस टाइम पे यूएस से ये सोच रहा है कैसे डील किया जाए। अगर यहाँ पे कमला हैरिस की गवर्नमेंट आती है तो इंडिया को सोचना पड़ेगा, और रशिया भी चाहता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे हो जाएं, तो एक हम अलायंस बना सकते हैं अलग से। लेकिन देखते हैं, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स की बात है, टाइम लगेगा। अगर ये होगा तो इंडिया जरूर चाइना से रिलेशन अच्छे रखना चाहेगा, अगर लेकिन चाइना को उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, इंडियन टेरिटरी के ऊपर जो क्लेम है उसको छोड़ना पड़ेगा, और कुछ एश्योरेंस देनी पड़ेगी। तो हम रिलेशन भी कर सकते हैं। ट्रेड हमारी वैसे ही $110 बिलियन की दोनों कंट्री के बीच में। ये बहुत अच्छा टाइम है ग्लोबल लीडरशिप पे अपनी धाक जमाने का। थैंक यू सो मच सूद सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से एससीओ के बारे में बताया, और एग्जैक्टली उसके पीछे हमारा मंशा क्या है डॉक्टर एस जयशंकर के वहां पे जाने की, और उनकी जो प्रिपरेशन है उसको कैसे वो धज्जियां उड़ाएंगे जाकर के, ये बताने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मेरा भारत महान। मेरा भारत महान।